कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मस्जिद नबी में नमाज फजर के बाद बकी को जाते हुए अज़ीम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवाना तमन्ना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तमाम ज़ायरीन ज़ायरात हम उस मुकाम पे हैं जिस मुकाम को मस्जिद सबा के नाम से जाना जाता है। मस्जिद सबा ये वो मुकाम है कि रसूल खुदा को जब हिजरत करना पड़ा, जो कुरान की आयत नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के कुछ ऐसे ख़ास बंदे हैं जो मर्ज़ी परवरदिगार के अपने नफ्स का सौदा कर डालते हैं। तो रसूल खुदा ने हज़रत अली को बुलाया, अली हमारे बिस्तर पर सो जाओ, हमें हिजरत करने का हुक्म है। रसूल खुदा वहाँ से हिजरत किए, मौलाए कायनात को ये कह के कहा कि हम जा रहे हैं और ये अमानतें सबकी हैं, अमानतें दे के तुम आना, तुम्हारा हम इंतज़ार करेंगे। तो रसूल खुदा जो मक्के से हिजरत करके, हुक्म परवरदिगार से हिजरत करके जिस मुकाम पर आके हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया था, ये वही मुकाम है कि जहाँ पर यह मस्जिद सबा के नाम से, जहाँ पर रसूल खुदा के क़याम पहला क़याम हिजरत करके यहाँ पर किया था। और यहीं पर वो इंतज़ार किया किसके आने का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। और हज़रत अली फजर की नमाज नमाज फजर के पढ़ के बाद यहाँ इंतज़ार किया था और यहीं पर हज़रत अली इस्लाम का इंतज़ार किया था। हज़रत अली इस्लाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब खदीजा तो का वफ़ात हो चुकी थी, और भी जितने लोग थे अपने सबको लेकर तब की अमानतें देकर मौलाए कायनात जब आए तो यहाँ पर पहला यहीं पर रसूल खुदा इंतज़ार कर रहे थे। मौलाए कायनात, अली तुम आओगे, फिर हम यहाँ से क़याम। अब यहाँ इलाक़े में काफ़ी अपने मोमिनीन थे, इन्होंने कहा था या रसूल खुदा आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए। तो रसूल खुदा ने कहा था हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम जिस ऊँटनी पर, ये जिस नाके पर सवार होकर आए हैं, ये नाका जिसके दरवाज़े पर जाकर बैठ जाएगा हम वहाँ क़याम करेंगे। तो यहाँ से फिर वो नाका चला। अय्यूब अंसारी, जो मस्जिद कुबा के नाम से आप जानते हैं, ये मस्जिद कुबा के ही पास जनाब अय्यूब अंसारी का घर था। अय्यूब अंसारी के घर के पास जाकर नाका ठहर गई, मैंने ऊँटनी बैठ गई, तो रसूल खुदा ने वो क़याम किया। इसलिए वही मस्जिद कुबा में जिसमें हम लोगों ने उस दिन आए और ज़ियारत की 2 रकत नमाज मस्जिद कुबा में पढ़ने का सवाब ये है कि एक उम्रे कामिल का सवाब है, जो इसकी ज़ियारत हम लोगों ने पहले की है। और इस आसपास में जितने भी मकामात थे, यहाँ मोमिनीन के घर थे, आसपास में सारे मोमिनीन के घर थे, जो आज वो मोमिनीन के घर नहीं हैं। मोमिनीन के घरों को खाली करा दिया गया और मोमिन यहाँ से दूर चले गए। तो ये वो बहुत पहला मकाम है जो हुक्म परवरदिगार से रसूल खुदा हिजरत करके जिस जगह पर आकर क़याम करके अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम का पहली मस्जिद कुबा, हाँ पहले नहीं, जिस मकाम पे हम जो इस मकाम पे हिजरत करके रसूल खुदा जो आए थे, आकर अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम का जहाँ इंतज़ार करके यहाँ से आगे जाके जो मस्जिद कुबा में जो पहुँचे थे, या पहली मस्जिद जो इस्लाम की मस्जिद कुबा है, पहली मस्जिद कुबा है। एक वहाँ कुआं भी है जो आज बंद कर दिया गया, जिसमें अक्सर रसूल खुदा अपने पाँव को डाल के इस तरह पाँव को हिलाते थे, अक्सर वहाँ बैठा करते थे। जिस मुकाम पे हम लोग हैं ये वही इलाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र है परवरदिगार का कि परवरदिगार ने वो हमें दिन दिखाया कि हम उस मुकाम पे आके हमें यह ज़ियारतें मिली। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। परवरदिगार हमारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारवान तमन्ना ज़ैनब चौथे इमाम के घर पे का चौथे इमाम का घर भी, जहाँ पर वो आके गिरिया करते थे। यहाँ हुजरा बना हुआ था, ये हुजरा है सामने, ये हुजरा है जहाँ चौथे इमाम आके गिरिया करते थे, सलमान मोहम्मदी का बाग। और यहाँ पर हुजरा है था जहाँ पर चौथे इमाम आके गिरिया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया है, उस मुकाम पे
ये वो कुआं है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग अहद में हज़रत अलैहिस्सलाम ने यहीं पहाड़ों के बीच लाके छुपाए थे और उसके बाद यहाँ पीछे तलवार उतरी थी। ये मुकाम है जहाँ तलवार उतरी थी, ये मुकाम है जहाँ तलवार उतरी थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पर लाके वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मीर जवाद अली आबिदी, इमाम जमात ज़ोहरैन इबादत खाने हुसैनी, कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से मौलिन के इनवान से मैं इस कारवान में आया हूँ और ये कारवान माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीक़े से हमने मदीने की ज़ियारत की और उम्र मुफरदा की भी तौफ़ीक़ हासिल की। तमाम ज़ायरीन ने भी उम्र मुफरदा को अंजाम दिया। आज इंशाअल्लाह चौथे उम्रे के लिए हम फिर से दोबारा मिक़ात की तरफ रवां दवा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन हर चीज़ बेहतरीन रही, अतराफ़ की ज़ियारतें वग़ैरह और उम्रा भी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और ज़ायरीन भी माशाअल्लाह से बहुत खुश है। मेरी दुआ है कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो मसूलीन हैं, बिलख़ुसूस सालार कारवान परवेज़ साहब और उनके माविन हमारे जावेद साहब, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और ज़ायरीन की खिदमत करने की इनको और अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इन आमाल को अपनी बारगाह में क़बूलियत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा पहला उम्रा है कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ और बिलख़ुसूस जावेद भाई और परवेज़ भाई जो बंदोबस्त करे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार बंदोबस्त है। और मदीने से होते हुए हम मक्के में आए हैं अभी, होटल वगैरह सब ज़ियारत वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी हुई है और इंशाअल्लाह हमारा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा उम्रे का सिलसिला इनके साथ। और उम्रा इतना अच्छे से हुआ है हमारा, यहाँ के होटलें, यहाँ का खाना, यहाँ का इंतज़ाम जो कर रहे हैं, जो हमारे सालार साहब है परवेज़ भाई और जावेद भाई, ये सब बहुत बहुत उम्दा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के काफ़िले में उम्रे को आए हुए हैं, जिसके सालार परवेज़ भाई और जाहिद भाई है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा है लोग का और एक उम्रा हो गया, हम दूसरे उम्रे के लिए जा रहे हैं। 14 दिन के सफ़र पे आए हम लोग, 7 दिन मदीने में रहे, बड़ा अच्छा रहा, अच्छी ज़ियारतें हुई और होटल भी अच्छे हैं, खाने का इंतज़ाम, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें अच्छी है माशाल्लाह से, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और हम मक्के में आके भी आज चौथा दिन है, एक उम्रा हो गया, फिर कल जैसे खाली तवाफ़ हुआ, आज फिर दूसरे उम्रे के लिए जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। मैं सैयद आबिद हुसैन कारवान तमन्ना ज़ैनब के दूर से जो है मैं उम्रा के लिए आया हुआ हूँ। 14 दिन का सफ़र है माशाल्लाह। अब तक हमको इस नमाज से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जाहिद भाई, परवेज़ भाई बहुत अच्छी तरीके से हमारा ख्याल रख रहे हैं, खाने का, होटल का, ट्रैवलिंग का, हर चीज़ का। हम मकामी ज़ियारत भी पूरे मुकम्मल कर चुके हैं माशाल्लाह। आज फिर दूसरे उम्रा के लिए जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई हमको ज़हमत नहीं हुई, ना कोई तकलीफ़ हुई। हर चीज़ का ये लोग हमारा ख्याल रखे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। ज़ैनब सनाउल्लाह की तरफ से आया हूँ। हम लोग टोटल 36 लोग, हम लोगों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई।
ना ट्रैवल में, ना खाने में, ना ज़ियारतों के लिए, सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। और परवेज़ भाई, जावेद भाई इस कदर इन लोग ज़ायरीन की खिदमत करते हैं कि मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको भी अच्छा रखे और जितने भी ज़ायरीन आए हैं अल्लाह ताला उन्हें दोबारा यहाँ पे बुलाए। और आपको खाना पीना कैसा रहा? खाना पीना बहुत ही अच्छा रहा, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। होटल वगैरह कैसे रहे? होटल तो समझिए आप 3 स्टार 5 स्टार बोल सकते हैं, बहुत अच्छे, हरम के नज़दीक थे, हरम के पास में, मतलब 2 बिल्डिंग छोड़ कर के हरम आ जा रहे हैं, आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं है। एक बार उन्होंने दिखा दिया, हम लोग बार बार जाना आना, ज़ियारतें हो रही है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मैं कारवाना तमन्ना ज़ैनब में 4 दिन के लिए ज्वाइन हुआ। हमारे जावेद भाई, हमारे परवेज़ भाई बहुत हेल्प करे मेरे को। मैं दोहा से आया, मैं विदाउट नोटिस विदाउट बुकिंग आया था और बिल्कुल हमारे परवेज़ भाई बहुत हेल्प करे, जावेद भाई रूम के लिए बहुत हेल्प करे, खाने वाने की कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हो गया। बिल्कुल विदाउट नोटिस, कुछ मेरे से ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं करे, बहुत एकदम से आराम से 4 दिन में पूरे ज़ियारतां करा के सब पर्सनली सब देख लिया। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। और आपके जो वालिद साहब है शब्बीर भाई, जो मशहूर मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी है, जो इनके अखलाक किरदार इतने बेहतरीन है कि हर कोई उनके अखलाक किरदार से मुतासिर होते हैं और सारी कौम नाश करती है उनके ऊपर कि इतने बेहतरीन खिलाड़ी के और अहले तशी हो के इतना ज़्यादा लोगों में फेम है और वो हमारे उससे ताल्लुक़ रखते हैं बोल के आप उनके फ़र्जंद अख्तर हैं। माशाल्लाह से आपके भी अखलाक किरदार ये महसूस हो रहा था कि ये दूसरे शब्बीर भाई है क्या, आपने जिस तरीके से करे हैं और जो कारवान के लोगों के लिए आप भाग भाग के पानियाँ लेके आए और जो भी कर रहे थे, हम इसका आपसे बहुत खिदमत जो है उसके हम कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके इस आपका जो ताउन रहा उसका बहुत शुक्रगुजार है। शुक्रिया। वआले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफके वअज़्ज़मके वल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बासा मुहम्मदन नबिया वजअला अलियन इमामा अल्लाहुम्मा एहद लहू खियारा खल्क़िका वजन्निबहु शरारान खल्क़िका रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनता वफिल आखिरति अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक अदना सा खादिम हूँ। हम लोग 15 सितंबर को हैदराबाद से उम्रे के लिए रवाना हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदीने की सारी ज़ियारतें की हैं। जो आप ज़ियारतें होती हैं वो तो हमने सब कराई हैं। उसके बाद जो खुसूसन अलग से ज़ियारतें होती हैं जो नहीं कराई जाती यहाँ पर, उसके लिए अलग गाड़ी बुक करना पड़ता है। हमने वो गाड़ी बुक करके वहाँ की भी पूरी ज़ियारतें कराई हैं। जैसे मस्जिद सबा जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके आए थे, उस मुकाम का भी हमने सबकी ज़ियारत कराई। सलमान फ़ारसी के बाग की और वहाँ पर ही चौथे इमाम वादिस करबला वहीं पर आके गिरिया करते थे, उस मुकाम का भी, और जहाँ 4 इमाम की विलादत हुई उस मुकाम का भी, और जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ऐ अली मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल देना, हम वहाँ जिसको जन्नत का पानी कहा जाता है हम वहाँ पर भी ले आके ज़ियारत कराए हैं और बहुत सारी ज़ियारतें कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ से हमारा 7 दिन के क़याम के बाद मदीने के बाद हमारा कारवान उम्रे के लिए आया। उम्रे में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर जवाद अली साहब
بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ، بہت ہی معرفت کے ساتھ عمرے کے فرائض کس طریقے سے کیے جاتے ہیں ہم سب قافلے والوں کو بتلاتے ہوئے عمرے کی سعادت حاصل کر کے ہم لوگ اس وقت مکے سے میں ہیں اور انشاءاللہ آج حیدرآباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ مکے میں بھی ہم نے ساری زیارتیں کرائی ہیں، جو خصوص طور زیارتیں ہیں وہ بھی لے کے کرائی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا قافلہ آج شام حیدرآباد کے لیے روانہ ہوگا۔ انشاءاللہ کل صبح ہمارا قافلہ حیدرآباد پہنچ جائے گا، اور ہم تمام جو ہمارے ساتھ تعاون کرے ہیں، عابد بھائی ہے، عنایت بھائی ہے، مجاہد ہے، سلمان ہے، اصغر ہے، حسنین ہے، اشرف صاحب ہے، سجاد صاحب ہے، ان سب لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، قدم بقدم ہمارے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے چلے ہیں، اور سارے لوگ ہمارے مولانا میر جواد علی صاحب جو معرفت کے ساتھ عمرہ کرائے ہیں ان سے بھی بہت خوش ہیں لوگ۔ انشاءاللہ کاروان جتنا سوچا تھا اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے عمرہ ہوا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ پروردگار نے بہت ہی اس کاروان کے لیے شہزادی کے نانین کے صدقے میں بہت زیادہ کاروان جس طریقے سے سوچتا ہے اس سے اچھی زیارتیں ہوتی ہے، جس سے تمام زائرین بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم تمام چینل والوں کا بھی بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اور ہم حجت الاسلام مولانا میر جواد علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام زائرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہوٹلیں ہماری بہت قریب تھی، اس لیے زائرین بہت زیادہ خوش تھے، جیسا کہ مکے میں سن رائز ہوٹل تھی ہماری بالکل ہی بہت قریبی ہے مکے مطلب حرم سے، تو لوگ کئی خود گئے آئے۔ الحمدللہ قافلے میں خود مولانا کے ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں جو 5 بار تو عمرہ کر چکے ہیں ابھی تک۔ تو اس طریقے سے ہمارا کاروبار الحمدللہ پوری زیادہ کر کے انشاءاللہ آج یہاں سے نکلے گا۔ انشاءاللہ کل بروز پیر 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ صبح 7:30 بجے رہیں گا۔ خدا حافظ، والسلام علیکم۔